जितना ज़रूरी हो उतना ही बोलें। इससे आपके अंदर सीखने या ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती है और बुद्धि भी तीव्र होती है। अगर आप फिजूल की बातें करना अपनी दिनचर्या से हटा दें तो आप सकारात्मक और ऊर्जावान महसूस करेंगे, क्योंकि फिजूल की बातों से हमारी ऊर्जा नष्ट हो जाती है और मौन से हमारी ऊर्जा एकत्रित हो जाती है। इस दुनिया में वो इंसान सबसे ज़्यादा सुखी और समृद्ध होता है जो क्रोध आने पर खुद को मौन रख सकता है, क्योंकि क्रोध में कही गई बातें कभी कभी जीवन भर कष्टकारी होती हैं। इसलिए क्रोध में मौन का बहुत बड़ा योगदान होता है। मौन और एकांत आत्मा के सर्वोत्तम मित्र हैं। मौन में आत्मा हमारी सर्वाधिक खुश रहती है। जहाँ नदी गहरी होती है वहाँ जल प्रवाह अत्यंत शांत व गंभीर होता है। लोग कहते हैं ना, शांत नदी में नहीं उतरना चाहिए। जहाँ विचारों का सम्मान न हो और सत्य अप्रिय लगे वहाँ पे मौन साध लेना चाहिए। जहाँ पे लगे कि सत्य बोलने से लोग नाराज हो जाएंगे वहाँ पे चुप हो जाना ज़्यादा बुद्धिमानी का कार्य है। विपत्ति के समय मौन रहना सबसे उत्तम होता है, यानी कि अगर विपत्ति आए तो हमें मौन होना ज़्यादा चाहिए। अल्पभाषी मनुष्य सर्वोत्तम होता है। कम बोलने वाले मनुष्य सबको प्रिय होते हैं। मौन नींद की तरह है, वह विवेक को ताज़ा रखता है। मौन के बाद व्यक्ति में एक ताजगी का एहसास होता है। मौन और दृढ़ विश्वास, यही तुम्हारे सबसे बड़ी दो ताकतें हैं, मौन और दृढ़ विश्वास। मौन में हमारा विश्वास बढ़ता है। जो अपनी जिह्वा को वश में रखता है वह जीवन भर नियंत्रण रखता है, किंतु जिसका जिह्वा पर वश नहीं वह नाश को प्राप्त करता है, क्योंकि जिह्वा पर नियंत्रण आवश्यक है। यदि तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें तुम्हारी वास्तविक योग्यता से अधिक योग्य व्यक्ति समझे तो कम बोलो। बुद्धिमान की बात कहने की अपेक्षा बुद्धिमान प्रतीत होना अधिक आसान है, यानी बुद्धिमानी की बातें करने से बेहतर है कि हम मौन हो जाएं। जो भाषा सबसे प्रभावशाली भाषा है, व्यक्ति इसका इस्तेमाल बहुत कम करता है, वह मौन है। मौन के वृक्ष पर शांति के फल मिलते हैं, यानी जब मौन आप रहेंगे तो आपको फल क्या मिलेगा? शांत रहेगा मन आपका। कब और कहाँ मौन रहना है, अगर इंसान यह सीख ले तो उसके जीवन की आधी समस्याएं अपने आप खत्म हो जाएंगी और उसे समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। मौन एक मंत्र है, साधने से जीवन की आधी समस्या का अंत हो जाता है।